शहर के प्रसिद्ध चोइथराम नेत्रालय में मंगलवार की सुबह 6 साल की मासूम बच्ची की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हो गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की मदद करने के बजाय उनसे आवेदन लेकर चलता कर दिया। परिजनों के मुताबिक मासूम की मौत अधिक मात्रा में क्लोरोफॉर्म सुखाने से हुई है। धार रोड स्थित प्रसिद्ध चोइथराम नेत्रालय अस्पताल में मंगलवार की सुबह 6 साल की मासूम श्रुतिका पिता सुनील निवासी सुखलिया आंखों का ऑपरेशन करवाने आए थे। उसके चाचा के मुताबिक श्रुतिका को सुबह 9 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, लेकिन कुछ देर बाद ही हमें उसकी मौत की खबर मिली। हमने डॉक्टरों से चर्चा की तो उनका कहना था कि अभी हम कुछ समय बाद जिंदा कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद क्लोरोफॉर्म अधिक देने की वजह से श्रुतिका की मौत हो गई। जब हम इस मामले को लेकर चंदन नगर पुलिस के पास पहुंचे तो उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। आवेदन लेकर चलता कर दिया। ऑपरेशन के लिए ले आया था हमने, सवेरे 9 बजे बुलाया। 9 बजे उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में बच्ची को ले गया। उसके बाद बोले 1 घंटे के बाद उन्होंने बोले ऑपरेशन हुआ नहीं, एनेस्थीसिया देने में मिस्टेक हो गया, उसकी डेथ हो गया। फिर बाद में बोला कि कोशिश कर रहा हूँ उसको जिंदा करने के लिए। 2 घंटे के बाद उन्होंने हमको बोला है कि एनेस्थीसिया देने से कुछ बॉडी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो मर गया। हॉस्पिटल का मामला है ये चौइथराम हॉस्पिटल, चौइथराम नेत्रालय है, चौइथराम नेत्रालय। उसी का एफआईआर दर्ज करने के लिए हम थाने में आया। थानेदार ने हमको सही साठ हमारे से व्यवहार नहीं किया। बोला हमको हॉस्पिटल से रिपोर्ट मिली है, हमने लिख दिया, आप जाइए बॉडी लेके जाइए। भंवरकुआं थाने के पीछे पुलिस लाइन में रहने वाले क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक के बेटे पर चाकुओं से हमला कर बदमाशों ने बुरी तरह घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। भंवरकुआं थाना प्रभारी अशोक तिवारी ने बताया कि बीती रात थाने के पीछे पुलिस लाइन में रहने वाले ओम प्रकाश सोलंकी के पुत्र रविंद्र सोलंकी को 2 बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। रविंद्र एक निजी कॉलेज का छात्र है। घटना के समय उसके माता पिता बाहर गए थे। रविंद्र घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी बदमाशों ने दरवाजे पर दस्तक दी। रविंद्र ने जैसे ही दरवाजा खोला, बदमाशों ने हमला कर दिया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना में शैलेंद्र उर्फ दद्दू और भरत सिंह पवार का नाम सामने आया है। हमारे यहाँ पदस्थ आरक्षक रविंद्र सोलंकी है, ओम प्रकाश सोलंकी, उनके बेटे द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों से उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है, पुराने रंजिश को लेकर के, पुराने मामले हैं। इसको लेकर के परसों रात में रविंद्र को किसी ने चाकू मार दिया है और चाकू जो है उसके पैर में जांग में लगा हुआ है। चाकू की चोट हल्की सी है। उस पर चूंकि इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, इसमें 324 का प्रकरण पंजीकृत कर लिए गए और इसमें जो संदेहियों के खिलाफ इन्होंने शंका व्यक्त की है। एक सेल्समैन ने खुद को चाकू मारकर 20,000 रुपए लूटने की झूठी रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की। पुलिस ने पड़ताल की तो मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक फरियादी रुपयों से मौज मस्ती करना चाहता था, इस वजह से वह रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा। एमजी रोड थाने में सोमवार रात तेल एजेंसी में काम करने वाला गौरव राजपूत पहुंचा। गौरव ने खुद के हाथ पर घाव बताते हुए पुलिस को खुद के साथ 6 लोगों द्वारा लूटपाट करने की बात बताई। थाने पर उस समय टीआई दांगी खुद मौजूद थे। घटना का पता लगते ही दांगी मय बल के साथ मौके पर पहुंचे और पड़ताल की, लेकिन मौके पर किसी ने भी घटना होने की पुष्टि नहीं की। टीआई दांगी के मुताबिक गौरव के पास कलेक्शन के 20,000 रुपए थे, जिनसे वह मौज मस्ती करना चाहता था। इस वजह से रुपए उसने अपने दोस्त शुभम को दे दिए थे और झूठी रिपोर्ट लिखवाने आ गया। कि घटना को लेकर के 8:30 बजे यहाँ पर आया था और उसने रिपोर्ट किया था कि उसके साथ 6 लोगों ने मारपीट करके चाकू उड़ा करके और 20,000 रुपये लूट लिए। चूँकि घटना बहुत गंभीर थी, मैं तत्काल वहाँ पर पहुँचा और जहाँ उन्होंने घटनास्थल बताया था वहाँ पर आसपास के लोगों से बातचीत किया, पूछताछ किया, तो उन्होंने वहाँ किसी भी तरह की घटना होने से इनकार किया। जब मुझे लगा कि ये रिपोर्ट झूठी हो सकती है तो मैंने जो रिपोर्ट करने वाला फरियादी था गौरव प्रजापति, उससे पूछताछ किया तो उसने तत्काल स्वीकार कर लिया कि मैंने जो मेरे पास 20,000 रुपये विकास अग्रवाल जी के कलेक्शन के पैसे थे, उनको दबाने की नीयत से उसका जो दोस्त है शुभम, उसको दे दिया था और उसके बाद जो मनगढ़ंत कहानी बताकर ब्लेड से अपने चाकू पर वार करके इसकी डकैती की रिपोर्ट करने यहाँ आया था। इसका हमने तत्काल मौके पर जाकर जांच किया। जांच में इसका पर्दाफाश हुआ। क्या इसके खिलाफ अब कोई शिकायत, कोई
कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस तरीके से झूठे एक कहानी बनी थी, पुलिस को परेशान करने की जो एक कोशिश थी। निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन एक पहलू इसमें यह भी है कि ये नाबालिग है। अब इसमें हम आगे विचार करेंगे कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए या नहीं, लेकिन उम्र की दृष्टि से हम थोड़ा सा इस पर विचार करें। झूठी रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करने वाला गौरव नाबालिग है और पढ़ाई कर रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ मानवता के नाते कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है। MIG थाना क्षेत्र में बीती रात घर के बाहर खड़ी एक कार में अज्ञात बदमाश तोड़फोड़ कर भाग गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बीती रात MIG कॉलोनी मेन रोड पर रहने वाली महिला रुकमणी बाई की कार के कांच अज्ञात बदमाशों ने फोड़ दिए। रुकमणी बाई की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रुकमणी बाई का कहना था, हम लोग ना सुबह 7 बजे उठा, पास में सर ने आके कहा था हमको कि आपकी गाड़ी का लॉक कांच फूट गया, तो फिर हमने आके बाहर देखा। ये थाना कितनी दूर है आपके यहाँ से? ये 4 मकान छोड़ के चौथे मकान में। इसके पहले भी गाड़ी की कांच फूटे आपके नंबर? नहीं, हमारे छोटे वाले भाई सबके बेटे की गाड़ी फूटे थे। ये भी पहले मंगलवार को एरोड्रम थाना क्षेत्र के शक्तिनगर में रहने वाले एक अधेड़ ने मिर्गी से परेशान होकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से लाश को बाहर निकालकर PM के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। एरोड्रम थाने में पदस्थ जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शक्तिनगर के एक कुएं में लाश तैर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से लाश को बाहर निकाला गया, तो उसकी पहचान बाबू भुर्राई कॉलोनी में रहने वाले 55 वर्षीय राजेंद्र कुमार नीमा के रूप में हुई। मृतक बीती रात से गायब था। परिजनों ने बताया कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से वह परेशान था। इसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने मर काम कर लाश को PM के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। सूचना पर जाकर देखा, फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड की मदद से बॉडी निकाली। मृतक की बेटी का कहना था, ये जो कुआं है, मैं चाहती हूँ कि इसको कवर अप करवाया जाए, दोबारा ऐसी घटना नहीं हो यहाँ पे इस कॉलोनी में। मंगलवार को अपनी 51 सूत्रीय मांगों को लेकर 53 सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। इसके चलते सभी कार्यालयों में सन्नाटा फैला हुआ था। यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी कर्मचारी 17 अप्रैल से उग्र आंदोलन करेंगे। मंगलवार को 19 मान्यता प्राप्त संगठन और 54 गैर मान्यता प्राप्त संगठन के हजारों कर्मचारी अपनी 51 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए, जिसकी वजह से सभी सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा नजर आया। हालांकि शासन के प्रतिनिधि कर्मचारी नेताओं से चर्चा करने पहुंचे, लेकिन नेताओं ने उन्हें 2 टूक जवाब देकर रवाना कर दिया। सभी कर्मचारी गांधी हॉल में एकत्रित होकर आंदोलन की अगली रणनीति बनाने में लगे हैं। वेतनमान जस का तज दिया जाए, अग्रवाल समिति की सिफारिश से लागू करी जाए और ब्रह्मसूत्र समिति की सिफारिश से लागू की जाए और हमें केंद्र के बराबर डीओ दिया जाए और जो डीओ में हमारा गैप करा है उसका भी हमें एरियर पूरा दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। 51 सूत्री में लिपिक संवर्ग के वेतनमान सुधार करा जाए जो चौधरी वेतन आयोग से विसंगति आई है, और यदि अभी भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 17 अप्रैल से हम सामूहिक आंदोलन। मंगलवार की दोपहर को पलासिया चौराहे पर BRTS रोड में बाधक एक धर्मशाला को लेकर हो रहे विवाद का हल निकलता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और दरगाह समिति के लोगों में चर्चा सफल रही। पलासिया चौराहे स्थित दरगाह BRTS में बाधक बनी हुई थी। इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा था। मंगलवार को SDM श्रीवास्तव ने दरगाह समिति से चर्चा की। उनका कहना था कि लेफ्ट टर्न में 10 दुकानें बाधक है। यह सभी दुकानें सरकारी जमीन पर है, इन्हें हटाना है। इसके लिए समिति बन गई है, वहीं इनके वैकल्पिक स्थान की मांग करेंगे। और लेफ्ट टर्न की जो है वो रोड भी हमको जो है यहाँ पर बनवानी है, तो यहाँ पर लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो रोड का निर्माण करेंगे। और इसी है, इम्प्रूवमेंट है, लोग तैयार हैं। शहर हित में जो है वो जमीन जो है जो इनके निर्माण है इसको हटाने के लिए तैयार है। लगभग 10 दुकानें जो है इसकी जद पे आ रही हैं और वो दुकानें जो है वो हटने से हमारा लेफ्ट टर्न जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं इनके वकील का कहना था कि यह हमारी निजी संपत्ति है, फिर हम विकास में बाधक नहीं बनेंगे। आपसी चर्चा कर इसका हल निकाल लिया जाएगा। संपत्ति है, इस संबंध में न्यायालय द्वारा मेरे पिता स्वर्गीय हुसैन शाह के पक्ष में निर्णय और जयपत्र पारित किया गया है जो अंतिम हो चुका है और यह संपत्ति किसी भी प्रकार से शासकीय संपत्ति नहीं है। शहर में शराब की दुकानों का विरोध चरम पर है।
अब भंवरकुआं स्थित डोडा चूरा की दुकान को हटाने के लिए सिख समाज ने भंवरकुआं थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर इसे हटाने की मांग की। थाना प्रभारी ने त्वरित ठेकेदार से चर्चा कर इसे हटाने के लिए ठेकेदार को राजी कर लिया। शहर में शराब की दुकानों का भाजपा और कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रहा है, लेकिन भंवरकुआं स्थित सरकारी डोडा चूरा की दुकान का भी विरोध शुरू हो गया। मंगलवार की सुबह इस दुकान को हटाने की मांग को लेकर सिख समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने थाना प्रभारी अशोक तिवारी से मिलकर चर्चा की। इस बारे में महेंद्र सिंह का कहना था कि दुकान पर सुबह 4 बजे से ही नशाखोरी शुरू हो जाती है। इसके चलते यहां से महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं स्कूली छात्रों पर भी इसका असर पड़ रहा है। टीआई ने हमारी मदद करते हुए ठेकेदार से चर्चा कर ली है। ठेकेदार इसे हटाने के लिए राजी हो गया। डोडे भुक्की की दुकान है पिपलिया राव में, प्रकाश पेट्रोल पंप के पास। तो साहब ने उनसे बात करी, टेलीफोन लगा करके हमारी अच्छी मदद करी, बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाया और वो मान गया कि हम दुकान वहाँ से हटा लेंगे। हम सारे ही अभी साहब के आभारी हैं। तिवारी साहब ने हमारा अच्छी मदद करी। मतलब क्या पूरा मामला, दुकान कहाँ पर? वो दुकान नशे की दुकान है, सुबह 4 बजे से वहाँ चालू हो जाते हैं। डोडे भुक्की की दुकान है, तो नशा करते हैं अमली लोग, तो वहाँ के खरीदते हैं, वहीं की नशा करते हैं। और वहाँ औरतों का आना जाना, चौराहे पे दुकान है, वहाँ एंट्री है अंबिकापुरी की, और पिपलिया राव गाँव को लोग जाते हैं, तो सभी लोग परेशान थे उससे। वहीं थाना प्रभारी अशोक तिवारी का कहना था, उनसे उन्होंने एक ज्ञापन दिया था कि इसमें डोडा भुक्की की दुकान पिपलिया राव अंबिकापुरी में है, तो इसमें दुकान से लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसके कारण भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होती है, जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो दुकान हटाने के संबंध में इनका ज्ञापन था। मैंने तत्काल जो है मनोज शर्मा, जो इसका दुकान का संचालक है, उससे बात की। उसने बताया साहब कि ये चूंकि पहली बार मुझसे बोला गया है और मेरी इनसे भी चर्चा हुई, कल से ही चर्चा हुई है, तो ये जैसे ही मेरा नया और ठेका चालू होता है 1 मई से, तो उसके पहले मैं दुकान परिवर्तित कर लूँगा। इस पर सहमत हो गया।